ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर प्रातःकालीन का योग सत्र और यह विहंगम जो दृश्य देख रहे हैं यह उन योग साधकों का है जो विगत कई वर्षों से अपने आप को इस योग के वातावरण में अपने को ढाला है, अपने को उतारा है और अपने भीतर योग को घटित किया है। अनुलोम विलोम का यह अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए और करते समय ध्यान मुद्रा बिल्कुल लगा होना चाहिए। बाएं हथेली को आप घुटने पर रखा करिए, दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए बाएं नाक से सांस को भरना, फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ना। यही क्रिया बार बार जब करेंगे कि उन्हीं को थोड़ा नीचे कर दीजिए तो यह क्रिया अनुलोम विलोम कहलाती है। और यह अभ्यास करते करते आपके अंदर में बहुत पवित्रता पावनता आनी चाहिए। और एक मैं भजन बार बार गुनगुनाता हूँ, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बहुत भजन गाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल जो भजन देख रहे हैं बाज़ार में, गाने वालों का चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है। भजन गाते हैं, गीत गाते हैं भगवान का, लेकिन व्यक्तिगत उनकी दिनचर्या को देखिएगा तो बहुत अशुभ है। इसलिए मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, ऐसा मन में भाव रखते हुए योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देना ही योग है। समत्वम योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा मन ना बदले, हमारे चरित्र ना बदलें, हमारे कर्म ना बदलें, वही योग है। कहा गया है कि जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया वह योगी। यानी विभिन्न प्रकार के झंझावात जीवन में आएंगे, विभिन्न प्रकार के अवरोध जीवन में आएंगे, लेकिन हम उन अवरोधों को पार करते हुए जीवन की यात्रा को लंबी खींचना है। और हमें कम से कम 100 वर्ष तक जीने का एक संकल्प लेकर के इस योग की यात्रा को आगे की तरफ लगातार बढ़ाते जाएंगे। और मैं ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर भोजपुर बिहार की ओर से आप सभी को मैं यह एक तरह से संदेश देना चाहूँगा, आपसे एक आह्वान करना चाहूँगा कि यह योग जो हो रहा है यह हमारे और आपके द्वारा बताया हुआ नहीं है। यह महायोगी भगवान शंकर का, जिसे आदि गुरु कहा गया है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जिन्हें योगेश्वर कहा गया है, अर्थात इन सारे महापुरुषों ने योग की परिकल्पना को अपने जीवन में उतारा और पूरे संसार को यह वरदान देने का काम किया है। इसलिए हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं रुकना चाहिए। आपके मन में भाव शुद्ध स्वरूप में आने चाहिए। एक बार भी आपको नकारात्मक शक्तियों के प्रति, निगेटिव एनर्जी के प्रति आपको ध्यान नहीं लगाना है। मन चंचल है, मन बार बार आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाने की ओर खींचेगा, लेकिन मैं जैसे घोड़े के लगाम को पकड़ करके सारथी बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार हम और आप अपने मन घोड़ा है और मैं सारथी हूँ और उसके लगाम को पकड़ करके मैं बैठा हूँ। मन थोड़ा भी इधर उधर जाए खींच लूँगा, रास्ते पे चलो। परो पे ही मनस पापा किम संस्थानी संससी, अरे मन के पाप तेरा मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है, तू भाग निकल जा मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से, मेरे बुद्धि से, मेरे कर्मों से। क्योंकि कल तक मैं अंधेरे में जी रहा था या जी रही थी, कल तक मेरे विचार हो सकता है अपवित्र होंगे, लेकिन आज हम योग के शरण में हैं, योग माया के शरण में हैं। इसलिए अब तेरा मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। अपने जीवन से आलस प्रमाद को बाहर निकालिए और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ योग की यात्रा को आगे तय करते रहिए। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि योग करिएगा कभी जीवन में आपको दुख नहीं होगा, योग करिएगा जीवन में कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। यदि कोई दुख, बीमारी या कोई परेशानी है तो आप योग के शरण में आइए। भले समस्याएं आएंगी, व्यवधान पड़ेंगे, लेकिन उसका निराकरण जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा।